वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th यूपी बोर्ड का सप्लीमेंट्री का लेसन 4 ऑन ए विंटर्स नाइट। ऑन ए विंटर्स नाइट, एक जाड़े की रात, बेस्ड ऑन मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, स्टोरी पूस की रात, उस पर बेस्ड है, उसके ऊपर आधारित है ये कहानी। और इस कहानी में भारतीय किसान की गरीबी के बारे में, कर्ज के बारे में बताया गया है और इसका नायक है हल्कू। तो फ्रेंड्स, अब हम टेक्स्ट पे आते हैं और समझते हैं। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। लिव्ड मतलब रहते थे, इन अ विलेज एक गांव में। हल्कू एंड हिज वाइफ, उस हल्कू और उसकी पत्नी। दे वेयर पुअर। दे मतलब वे, वेयर मीन्स थे, पुअर मीन्स गरीब। दे वर पुअर, वे गरीब थे। दे ओवेड मनी टू सोहना। ओवेड मतलब कर्जदार होना। दे ओवेड मनी टू सोहना द मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब महाजन, जो भी साहूकार होते हैं, पैसा देते हैं ब्याज पर, उनको कहते हैं मनी लेंडर। दे ओवेड, वो कर्जदार थे। मनी टू सोहना, दे ओवेड मनी टू सोहना, वो सोहना महाजन जो था उसके कर्जदार थे। तो इट वॉज ए कोल्ड विंटर। यद्यपि, तो मतलब यद्यपि, इट वॉज ए कोल्ड विंटर, यह एक जाड़े की रात थी। कोल्ड विंटर मतलब ठंडी का मौसम था। हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट। हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट। हल्कू एक कंबल नहीं खरीद पाया था। बॉट मतलब खरीदना, खरीदने की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है। तो हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट, हल्कू एक कंबल नहीं खरीद पाया था। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। गिव मी, मुझे दो, सम कुछ, मनी पैसे, मुझे कुछ पैसे दो, सोहना। द मनी लेंडर हैज़ ऑलरेडी कम टू इस। सोहना जो महाजन था, द मनी लेंडर महाजन, हैज़ ऑलरेडी पहले ही, कम टू इस दो बार आ चुका है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे कुछ पैसे दो। जो मनी लेंडर सोहना है वो दो बार पहले ही पैसे मांगने आ चुका है। वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसे पैसे दे देना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, गिव देना, हिम उसे, द मनी पैसे, हमें उसे पैसे दे देना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन गेट रीड ऑफ। दैट्स हाउ, इसी तरह, वी कैन गेट रीड ऑफ, हम उससे छुटकारा पा सकते। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो हम उससे इसी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। हम जब तक पैसे नहीं देंगे हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हल्कू अपनी पत्नी से यह बात कहता है। एज देयर आर ओनली 3 रुपीज, जैसा कि 3 रुपए हैं। केवल कितने रुपए थे? केवल 3 रुपए थे। सेड हल्कूज वाइफ, हल्कू की पत्नी ने कहा कि सिर्फ 3 रुपए, जैसा कि 3 रुपए। वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, रिटर्न वापस, हिज मनी उसके पैसे, हम उसके पैसे को वापस नहीं कर सकते हैं। वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड, उसके स्थान पर, इंस्टेड मतलब उसके स्थान पर, वी शुड बाई ए ब्लैंकेट, हमें एक कंबल खरीद लेना चाहिए। वो अपनी पत्नी, उसकी हल्कू की पत्नी हल्कू से कहती है कि हमें उससे पैसे ना देकर हमें क्या करना चाहिए कि एक कंबल खरीद लेना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट एट डन, जब भी तक की फसल भी तैयार नहीं हुई है। वी शुड वेट, हमें इंतजार करना चाहिए। वो कहती है हमें इंतजार करना चाहिए, अभी तक हमारी फसल भी नहीं तैयार हुई है। तो यद्यपि हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली, यद्यप हल्कू को आवश्यकता थी, किसकी? कंबल की। उस जाड़े की रात में हल्कू को कंबल की आवश्यकता थी। ही डिड नॉट बाई इट, वह उसे खरीद नहीं पाया। वह उसे खरीद नहीं पाया, कंबल खरीद नहीं पाया। ही हैड नो वुलन क्लॉथ, उसके पास कोई वुलन, वुलन मतलब होता है ऊनी कपड़े भी नहीं थे। वुलन क्लॉथ, वुलन कपड़े, ऊनी कपड़े भी नहीं थे। नो क्विल्ट, कोई रजाई नहीं थी। और ब्लैंकेट, ना ही कोई कंबल था। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहना टू कर्स हिम, हल्कू को नहीं पसंद था। हल्कू डिड नॉट लाइक, हल्कू नहीं पसंद करता था। सोहना टू कर्स हिम, कि सोना उसे बुरा भला कहे, गाली दे, कुछ कहे। ही अगेन बेगेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से दोबारा से रिक्वेस्ट की। बेगेड मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करके कहा, गिव मी द मनी प्लीज, कृपया मुझे पैसे दे दो, कृपया मुझे पैसे दे दो। आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, मुझे उससे छुटकारा पाना है। आई विल थिंक, आई मस्ट गेट रीड ऑफ, मुझे उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग, आई विल थिंक, मैं सोचूंगा, ऑफ सम अदर वे, कोई दूसरा रास्ता, ऑफ बाइंग अ ब्लैंकेट, एक कंबल खरीदने का। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा कंबल खरीदने के लिए। हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आइज, हल्कू की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए थे। सी सेड, उसने कहा, हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट, तुम्हें कौन देगा कंबल?
वो इतने गरीब थे कि वो सोचते कि कौन देगा तुमको कंबल। सिंस यू कैन नॉट पे योर डेट्स, सिंस यू कैन नॉट पे योर डेट्स, तुम अपना कर्जा भी नहीं चुका सकते हो। व्हाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, तुम खेती करना क्यों नहीं छोड़ देते हो। एंड बिकॉज अ लेबर, और बिकेम अ लेबर, और एक मजदूर बन जाओ। वो गुस्सा हो जाती है, एक तरह से परेशान हो जाती, तब वो ये बात कहती कि तुम सिंस यू कैन नॉट पे योर डेप्ट, जब तुम अपना कर्जा नहीं चुका सकते हो, व्हाई डोंट यू गिव अप, तो अपनी खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो। एंड बिकम ए लेबरर, और एक मजदूर बन जाओ। वी वर्क सो हार्ड एट वी हैव नो कंफर्ट, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम कर, फिर भी, एट मतलब फिर भी, वी हैव नो कंफर्ट, हमें कोई आराम नहीं है। वी हैव टू स्वेट ऑल आवर लाइफ, हमने अपने पूरा जीवन पसीना बहाया। स्वेट मतलब पसीना, हमने अपना पूरा जीवन क्या किया, पसीना ही बहाया। हल्कू सेड, हल्कू कहता है, डू यू वांट मी टू लिसन टू सोनाज अब्यूजेस, डू यू वांट, क्या तुम चाहती हो, मी टू लिसन सुनना, टू सोहनाज अब्यूजेस, क्या तुम मुझे सोना की गाली सुनवाना चाहती हो। वो ये बात अपनी पत्नी से कहता है। दिस मेड हर एंग्री, इस पर उसकी पत्नी क्या होती, गुस्सा हो जाती है। एंड साउटेड, और चिल्लाती, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगा। इज ही अ किंग, क्या वह एक राजा है। आर वी स्लेव्स, क्या हम उसके गुलाम हैं। बट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी दैट हल्कू वाज राइट, कि हल्कू जो बात कह रहा है वो सही है। सी डिड नॉट लाइक एनीवन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, सी डिड नॉट, वह नहीं पसंद करती थी, एनीवन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, की कोई उसके पति को गाली दे। सी थॉट, उसने सोचा, सी वुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति को पैसे दे दिए। सी टुक आउट 3 रुपीज एंड पुट देम इन हिज हैंड, उसने क्या किया, 3 रुपए निकाल लाई और उसके हाथ में रख दिया। एंड सेड, और कहा, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस इनफ टू ईट, उसने कहा सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस इनफ टू ईट, हमें जो खेती है वो खाने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती, हम उससे सिर्फ अपना पेट भर सकते, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यू शुड गिव इट अप, यू शुड गिव इट अप, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। गिव इट का मतलब छोड़ देना, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। यू डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, वी डू नॉट गेट, हम नहीं पाते हैं, एनी मनी, कोई भी पैसा, टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, जमीन को भी पैसे की आवश्यकता है, और पैसे की आवश्यकता। वी आर ऑलवेज इन डेब्ट, हम हमेशा कर्ज में रहेंगे या रहते हैं। What do you get in return for all your hard work? Only abuses. What do you get? तुम क्या पाते हो in return, वापस में, for all your hard work, अपनी कठिन परिश्रम के बदले में तुम क्या पाते हो, only abuses, केवल गालियाँ। As हल्कू was going to money lender, जैसे कि हल्कू पैसे पा चुका होता है और वो जा रहा होता है सोहना के पास पैसे देने, महाजन के पास। He thought, वो सोच रहा है, of money, पैसे के बारे में। He did not like the idea of giving अप हिज हार्ड अर्नड मनी, या उसे जो उसका आइडिया है, विचार है, गिविंग अप, पैसे देने का, हिज हार्ड अर्नड मनी, अपनी कठिन मेहनत की कमाई को देना उसे अच्छा नहीं लग रहा। ही कुड ईजिली बाई ए चीप ब्लैंकेट विथ हिज, वो ही कुड, वह कर सकता है, खरीद सकता है, ईजिली, आसानी से, बाई, खरीद सकता है, वह आसानी से खरीद सकता है, चीप ब्लैंकेट, एक सस्ता कंबल, विथ हिज स्मॉल सेविंग, अपनी इस छोटी सी बचत से। इट वुड कीप हिम वार्म, जो उसे गर्म रखेगी। बट हाउ, लेकिन कैसे, वुड ही पे हिज डेब्ट्स देन, बट हाउ, लेकिन कैसे, वुड ही पे हिज डेब्ट्स देन, नो ही वुड पे हिज डेब्ट फर्स्ट, कहता है कि नहीं, मुझे पहले अपना कर्ज चुकाना है। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट, यह एक बहुत ठंडी रात थी। इवन द स्टार सीम टू सिविर विद कोल्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जाड़े के वजह से तारे भी कांप रहे हैं, सिविर मतलब कांपना, कांप रहे हैं। सिंस हल्कू हैड नो वूलन क्लॉथ्स, यदि हल्कू के पास कोई भी ऊनी कपड़े नहीं थी। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन सीट, ही रैप्ड मतलब लपेटा, हिमसेल्फ स्वयं को, उसने स्वयं को लपेटा, इन एन ओल्ड कॉटन सीट, एक पुरानी सूती चादर में अपने आप को लपेट लिया। ही ले ऑन हिज कॉट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड, ही ले, वह लेट गया, ऑन हिज कॉट, अपनी चारपाई, खटिया जिसको बोलते हैं हम लोग गांव में, चारपाई पर, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के कोने में उसने अपने आप को एक
सूती चादर से लपेटा और अपनी खाट पर या चारपाई पर लेट गया खेत के कोने पर। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट, उसका कुत्ता जो झबरा था वो उसकी खाट के नीचे लेट गया। नाइदर झबरा नार हल्कू कुड स्लीप, ना झबरा सो पा रहा था ना हल्कू सो पा रहा था। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप, क्ले पाइप मतलब हुक्का होता है। फॉर द 10th टाइम इन टू कीप अवे द कोल्ड, हल्कू ने 10 बार, फॉर द 10th टाइम 10 बार क्ले पाइप हुक्के को पिया। टाइम टू कीप अवे द कोल्ड, गर्म रहने, ठंडी को दूर करने के लिए उसने कम से कम 10 बार हुक्के को पिया। एज ही स्मोक्ड हिज थॉट, जब वो हुक्का पी रहा होता है, ही थॉट्स, वह सोचता ही, वेंट टू द रिच लैंड ऑनर्स हु वेर स्लीपिंग इन देयर वार्म बेड्स अंडर वूलन ब्लैंकेट। तब वो जब वो हुक्का पी रहा होता तो वो सोचता है, लैंड ऑनर्स मतलब होता है स्टूडेंट जमींदार, जो ज़्यादा ज़मीन वाले, रिच धनी लैंड ऑनर्स होते हैं। लैंड ऑनर मतलब होता है हमारा जमींदार। हु वेर स्लीपिंग, जो सो रहे होंगे या सो रहे थे। इन देयर वार्म बेड्स, अपने गर्म बिस्तरों में। अंडर वूलन ब्लैंकेट्स, ऊनी कंबल के अंदर। वेयर डिड दे गेट द मनी फ्रॉम टू बाई दीज ब्लैंकेट्स, तब वो सोचता है कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। जो रिच मनी वो हैं लैंड ऑनर्स, उनके पास ये पैसे कहाँ से आते हैं ये सब खरीदने के लिए ब्लैंकेट। श्योरली, पक्का है, इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल लाइक हिम, वो सोचता है ये सब पैसे मेरे जैसे गरीब किसानों के पास से ही आते हैं। हु वर्कड हार्ड एंड सफर्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं। वाइल द लैंड ऑनर्स, जबकि लैंड ऑनर्स जो जमींदार लोग हैं, केप्ट ऑन गेटिंग रिच, वो रोज का रोज अमीर होते जा रहे हैं। हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू दोबारा से लेट जाता। ही ट्राइड टू स्लीप, वह सोने का प्रयास करता है। बट, लेकिन, जस्ट एज ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जैसे वो अपने आप को खींचता है, मतलब अंगड़ाई लेता है, खींचता है, स्ट्रेच करता है अपने आप को, तो क्या होता है, हिमसेल्फ ही शिवर्ड, वो कांप जाता है। द कोल्ड वेंट डीप इनटू हिज बोन्स, इतनी तेज से जैसे अपने शरीर को खींचता है तो इतनी तेज से खींचता है कि जब खींचता है तो उसके हाथ पैर खुल जाते हैं, तो एकदम से कांप जाता है। उसकी जो ठंडी होती है उसकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, इस समय वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता। ही टुक झबरा एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, क्या करता है अगली बार, वो तुरंत झबरा को उठाता है, अपने पास पकड़कर चारपाई पर उसे लिटा लेता है। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, इससे क्या होता है, दोनों को गर्मी मिलती है। दे वेर बोथ हैप्पी, दोनों प्रसन्न थे। एज दे वेर अबाउट टू फॉल asleep, जैसा कि वो सोने ही वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, क्या हुआ, अब वो जैसे ही उनको गर्मी मिली थोड़ा, दोनों आपस में चिपक के लेट गए चारपाई पर, तो दोनों को गर्मी मिली, तो दोनों को मतलब सोने ही वाले थे कि इतने में झबरे ने क्या किया, भौंकना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड थी। इट झबरा रैन इनटू द फील्ड, फिर भी जो झबरा उसका कुत्ता था वो क्या हुआ, दौड़कर खेत में चला गया। ही बार्क्ड एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू अनदर, वह एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता हुआ भौंकता रहा। सम एनिमल्स हैड इंटर द हल्कूज फील्ड, कुछ जानवर उस हल्कू के खेत में प्रवेश कर चुके थे। द विंड वाज आइसी कोल्ड, जो हवा चल रही थी आइसी कोल्ड, बहुत ही ठंडी, बर्फ के समान ठंडी हवा चल रही थी। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, झबरा हैड बीन फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे झबरा बाहर रहा। हल्कू वाज कोल्ड अगेन, हल्कू को फिर से ठंडी लगने लगी उसको। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आसमान की ओर देखा। इट वॉज नॉट एट मिडनाइट, अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बगीचे के बारे में। एंड वेंट देयर, और वहां गया। एंड द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, वहां की जो जमीन थी वो सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी। हल्कूज हैंड्स एंड फीट वेर नम, हल्कू के हाथ और पैर बहुत ही नम, मतलब एकदम सुन्न जिसको बोलते हैं, नम मतलब सुन्न होता है, सुन्न हो गए थे। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था गर्म रखने का। ही मेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स एंड लिट अ फायर, उसने क्या किया, एक पत्तियों का ढेर बनाया। एंड लिट अ फायर, और उसमें आग लगा दी। झबरा वाज बार्किंग इन द फील्ड, झबरा
खेत में भौंक रहा था। हल्कू वाज अलोन, हल्कू अकेला था। सून द फायर डाइड आउट एंड द ऑर्चर्ड वाज डार्क, जल्द ही वो आग बुझ गई। डाइड मतलब मरने से नहीं, यहाँ पे आग के बुझने से है। एंड ऑर्चर्ड वाज, और दोबारा से जो आग जलाई थी प्रकाश हुआ था, तो वो बगीचा फिर से अंधेरे में बदल गया। आल्थो यद्यपि हल्कू वाज वार्म नाउ, यद्यपि अब हल्कू को जब उसने जलाई थी आग तो उससे गर्म हो गया, वो गर्मी मिली उससे। ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड, वह खेत में नहीं गया दोबारा। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, वो आलस, उसके अंदर थोड़ा आलस आ गया। एज इट बिकेम कोल्डर हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, एज इट बिकम कोल्डर, जैसे कि ठंड बढ़ी थी, हिज लेजीनेस इंक्रीज, उसी तरह से उसका जो लेजीनेस था, उसका आलस था, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया था। जैसे हम लोग होते रजाई में लेट जाते हैं, उसके बाद अगर कोई पुकारता है तो कहाँ निकलते हैं जाड़े में, उसी तरह से उसको भी गर्मी मिली, तो उसी तरह से वहाँ से उसका भी मन नहीं हुआ। झबरा वाज बार्किंग लाउडली, झबरा जोर जोर से भौंक रहा था। इट सीम्ड टू हल्कू दैट अ हर्ड ऑफ कैटल हैड इंटर्ड हिज फील्ड, हल्कू को ऐसा प्रतीत हुआ, सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ हल्कू को कि कुछ जानवर जो है उसके खेत में प्रवेश कर चुके। ही कॉल्ड आउट टू झबरा, उसने झबरा को बुलाया। झबरा डिड नॉट लिसन, जो झबरा था, कुत्ता था, उसने उसकी बात को नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, वह भौंकता रहा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा। शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, ये सब चीज़ें मत, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, मुझे ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। व्हेन झबरा इज देयर, जब झबरा वहाँ पर है तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नो वन कैन इंटर माई फील्ड, मेरे खेत में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगेन हल्कू, दोबारा हल्कू। हेard द कैटल चूइंग, दोबारा से उसने सुना। चूइंग मतलब चरते हुए, जानवरों को चरते हुए, जैसे चरते तो आवाज़ आती चर चर की, उस तरह से। एज ही वॉज कोल्ड एंड लेजी, जैसा कि ठंडे और वो उसके अंदर आलस आ गया था। ही डिड नॉट मूव, वह हिला नहीं। ही स्टॉप्ड वरिंग, उसने चिंता का, वर्निंग अबाउट हिज फील्ड, उसने चिंता, वरिंग मतलब चिंता, स्टॉप्ड रोक दिया, अबाउट बारे में, द फील्ड उसने खेत के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और जो जानवर थे उसकी फसल को बराबर खा रहे थे। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर, उस साल जो उसकी फसल थी बहुत अच्छी थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट, हल्कू लेट गया वहीं पर और सो गया। When he woke up, जब वह जगा, the next morning, अगली सुबह, he saw his wife, उसने अपनी पत्नी को देखा। She said, वह कह रही थी, are not you going to get up today, क्या तुम्हें आज उठना नहीं है? Look, the cattle have eaten up all the crop, देखो जानवरों ने सारी फसल खा ली है। You should have kept watch, तुम्हें देखना चाहिए था। हल्कू रिप्लाइड, हल्कू ने उत्तर दिया, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड, तुम सिर्फ केवल खेतों के बारे में सोचती हो। आई हैड अ स्टमक एच, मेरे पेट में दर्द था। दैट्स वाई केम हेयर, इसीलिए मैं यहाँ आया था। लिट अ फायर, आग जलाई। एंड ले डाउन, और लेट गया। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ खो चुका था। एट हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट टू देयर, फिर भी हल्कू और उसकी पत्नी खेत के अंदर गए। हिज वाइफ वाज सैड, उसकी पत्नी दुखी थी। सी सेड, उसने कहा, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबर, अब तुम्हें एक मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। यस, हाँ। आई वॉन्ट हैव टू स्लीप इन द ओपन एज ए बिटरली कोल्ड नाइट लाइक दिस एनी लॉन्गर, तब उसने, हल्कू ने कहा, हाँ, आई वॉन्ट हैव टू स्लीप, और मुझे ऐसे सोना नहीं पड़ेगा। इन द ओपन, खुले में। ऑन ए बिटरली कोल्ड नाइट, ऑन ए बिटरली मतलब इस तरह की ठंडी, बहुत ठंडी रात में। लाइक द एनी लॉन्गर, इस तरह से कभी भी। रिप्लाइड हल्कू विद अ साइज ऑफ रिलीफ, हल्कू ने एक राहत की सांस ली और ये जवाब अपनी पत्नी को दिया। ये कहानी बेस्ड ऑन प्रेमचंद स्टोरी पूस की रात पर बेस्ड है, जैसे कि पहला बताया। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की समझ में लेसन आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।